प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर दिया जोर। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.33% हुई। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब पुलिस करेगी गश्त। थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के गांव में चौपाल लगाकर पीड़ितों की सुनेंगे समस्याएं। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से कई हिस्सों में हुई बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम NTLF को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्टार्टअप से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में नवीन विचारों की कमी नहीं है। इसे ऐसे पथ प्रदर्शकों की जरूरत है जो इन विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने में मदद कर सकें। आज विश्व में जो भारतीय टेक्नोलॉजी की छवि है, जो पहचान है, उसे देखते हुए देश को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। आपने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया हो। मेरा आपसे आग्रह है कि आपके सॉल्यूशन में भी अब मेक फॉर इंडिया की छाप होनी चाहिए। अगर हमें मल्टीपल डोमेन्स में इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप की ओर आगे बढ़ना है, इस मोमेंटम को बनाए रखना है, तो हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस के नए मापदंड बनाने होंगे। हमें अपने आप से स्पर्धा करनी ही होगी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने के लिए इनोवेशन और एंटरप्राइज के साथ ही भारतीय IT सेक्टर को कल्चर ऑफ एक्सेलेंस और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, उस पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी उद्योग से सभी गैर जरूरी नियमों को हटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही अपनी नई नीतियों के साथ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक देश में लगभग 90 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इनमें 64 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी और 25 लाख से ज्यादा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,76,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया गया। 8 राज्यों में देश के कुल टीकाकरण का 57.8% टीकाकरण हुआ। कोरोना टीकाकरण के बाद कल तक 36 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 22 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। टीकाकरण के बाद अब तक 29 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें से 12 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.33% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कोरोना संक्रमण से 1,06,44,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
कोरोना से अब तक 1,55,913 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 1,25,000 है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,09,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से लगभग 3,03,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 2,900 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 3,783 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोरोना टीका लगाने का कार्य भी जारी है। प्रदेश में 2,11,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। जिन लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है, उन्हें अब इसका दूसरा डोज भी देना शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अब ग्रामीण इलाकों में नियमित रूप से गश्त करेगी। साथ ही थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के गांव में जाकर चौपाल लगाएंगे और पीड़ितों की समस्याएं सुनेंगे। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अपराधों की समीक्षा की। बैठक में श्री अवस्थी ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि ग्रामीण इलाकों में घटित अपराधों के मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही वे थाना क्षेत्र के गांव में भ्रमण कर ग्रामीणों और पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुने। श्री अवस्थी ने कहा कि पीड़ितों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए। पुलिस अधीक्षक भी स्वयं ग्रामीण इलाकों में जाकर औचक निरीक्षण करें, जिससे पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक किया जा सके। डीजीपी ने ग्रामीण इलाकों के साथ साथ बड़े शहरों में भी बीट सिस्टम के अनुरूप मोहल्लों और कॉलोनियों में जाकर बैठक आयोजित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने नागरिकों से संवाद स्थापित कर अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी पुलिसिंग पर भी जोर दिया। डीजीपी ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरगुजा जिले में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद अंबिकापुर के समीप स्थित सकालो शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में पशु चिकित्सा विभाग ने प्रक्षेत्र की लेयर मुर्गियों, चूजों और अंडों को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। उप संचालक डॉक्टर एनपी सिंह ने बताया कि कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र सहित 1 किलोमीटर की परिधि को संक्रमित जोन और 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया है। सकालो प्रक्षेत्र के पक्षियों, अंडों और संक्रमित खाद्यान्न और औषधियों के डिस्पोजल के साथ ही पूरे प्रक्षेत्र को संक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि शासकीय प्रक्षेत्र में मृत 2 लेयर मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए 17 फरवरी को पुणे भेजे गए थे। इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद सकालो प्रक्षेत्र के कुक्कुट और अन्य उत्पादों का सुरक्षित डिस्पोजल किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन कोरबा जिले में पुलिस विभाग ने जागरूकता हेलमेट रैली निकालकर किया। इस मौके पर पुलिस विभाग द्वारा दर्री थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए 300 से ज्यादा बाइक सवारों को हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पुलिस मित्रों का सम्मान भी किया गया। इसके बाद कोरबा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। पुलिस अधीक्षक श्री मीणा ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा लोगों को यातायात के नियमों का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषकर गांव में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। मेरा आप सभी से ये आह्वान है
आज हम रैली यहाँ पे फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, बट इसको एक फॉर्मेलिटी मान के ना चले। आप सभी लोग अपने घर में जितने भी लोग रहते हैं सबको ये जागरूक करें कि कहीं पे भी जाते हैं हेलमेट पहन के चलें। सिर्फ हेलमेट से ही सैकड़ों जानें बच जाती हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनमें हमने ये देखा है कि जो मोटरसाइकिल पे सवार है उसकी गिरने से और सर में चोट लगने से डेथ होती है। 80% केसेस इसके हैं। सभी लोग इसको जागरूक करें। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो हाईवेज पे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकेटेड है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बेमौसम बारिश के कारण फसलों को भी नुकसान हुआ है। साथ ही कई उपार्जन केंद्रों में रखे गए धान भी बारिश में भीग गए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने और ओले गिरने की संभावना है। वहीं प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है। इस बीच प्रदेश में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर और अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया। हमारे बेमेतरा संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले में बेमौसम बारिश के कारण चना, मसूर सहित अन्य रबी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा सब्जी फसलों पर भी बेमौसम बारिश का असर देखने को मिल रहा है। भिलाई के इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने मिलकर एक स्पोर्ट्स कार बनाई है। इस कार की विशेषता यह है कि इसे रेत, मिट्टी और कीचड़ सहित ऊबड़-खाबड़ वाली जगह पर आसानी से चलाया जा सकता है। इस कार का इंजन 305 सीसी का है। इसे किक की जगह रस्सी खींचकर चालू करना पड़ता है और इसमें रिवर्स गियर भी नहीं है। भिलाई के संतोष रूंगटा कॉलेज के ऑटोमोबाइल विभाग के प्रमुख सूरज बांधेकर ने बताया कि इस कार को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा। दिख रही है हमारे स्टूडेंट्स ने ऑटोमोबाइल और उसके साथ में मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ने जुगाड़ के माध्यम से बनाया है। ये 305 सीसी का इंजन है, इसमें 10 HP हॉर्स पावर है और ये बेसिकली होती है एक इवेंट में, कंपटीशन में जो बोलते हैं बाहा इवेंट में लेके जाना है इसको और उम्मीद है कि बच्चे इस पे अच्छा कर पाएंगे, प्राइज लेके आएंगे। पूरी मेहनत की बच्चों ने। कार बनाने वाली टीम के विद्यार्थियों ने कार की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों ने बताया कि 8 महीने की कोशिश के बाद उन्हें कार को तैयार करने में सफलता हासिल हुई है। पहले तो ये जो गाड़ी बना है इसमें 2 फेज़ है। एक है डिज़ाइन, पहले इसका डिज़ाइन करना है, फिर उसको स्ट्रेंथ चेक करना है। फिर हम लोग जब श्योर हो गए कि हम लोग की अब गाड़ी बनाना चाहिए, तब हम लोग इस गाड़ी बनाने का मतलब ट्राई शुरू किया। तो टोटल जो टाइम लगा है उसमें 7 to 8 मंथ्स लगा है, जिसमें 3 मंथ्स डिज़ाइन एंड बाकी जो 5 मंथ्स है वो गाड़ी को मतलब बनाने में लगा है, फ्रेम एंड पूरा गाड़ी को रनिंग कंडीशन में लाने में 5 महीना टाइम लगा। सर मेरा नाम सुभाषनी पाल है और मेरी भूमिका ये रही है कि मैं क्वालिटी मैनेजर थी बेसिकली और स्टीयरिंग हेड थी। तो मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे चलेगा, उसके कैलकुलेशंस क्या होंगे, जब गाड़ी चलेगी तो किस टाइप के रोड पे चल सकती है, कितना टर्न ले सकती है, ये सब में मैंने अपना भूमिका निभाई है। लेकिन ये क्या ऑफ रोड गाड़ी है तो फिर इसका हर चीज़ अलग वे में देखना पड़ता है। इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए इसको, फिर इसका सस्पेंशन अलग होना चाहिए, फिर इसका व्हील अलग होना चाहिए। मतलब हर बेसिक पे देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल से बहुत ज़्यादा अलग है। उल्लेखनीय है कि स्पोर्ट्स कार को मजबूती देने के लिए टिन स्टील के पाइप का उपयोग किया गया है। विद्यार्थियों ने इस कार को ऑल टेरेन व्हीकल के डिजाइन पर बनाया है। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।